क्या आपने कभी एक कूड़ा कर्नल को ट्यून करने में घंटों बिताए हैं? जैसे लूप्स को अनरोल करना, थ्रेड ब्लॉक साइजेस को ट्वीक करना, शेयर्ड मेमोरी टाइल्स को पैड करना, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि परफॉर्मेंस में कोई खास बदलाव नहीं आया। ये एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन है। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे एनवीडिया इनसाइड कंप्यूट एनसीयू माइक्रो आर्किटेक्चरल डेटा का एक बड़ा ढेर खोल देता है, जैसे एक्टिव वार्प काउंट्स AL11 या AL2 कैश सेक्टर ट्रांसफर्स, मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट काउंटर्स और वार्प स्कोरबोर्ड स्टॉल साइकिल्स, लेकिन सैकड़ों रो मैट्रिक्स तक एक्सेस होना कभी कभी ऐसा फील करा सकता है जैसे आप किसी हवाई जहाज के कॉकपिट डैशबोर्ड के सामने खड़े हों। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा गेज वास्तव में आपको बताता है कि आपका कर्नल अप्रू थियोरिटिकल पोटेंशियल के आसपास भी परफॉर्म कर रहा है या नहीं? आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि 200 माइक्रोसेकंड्स लेने वाला कर्नल स्लो चल रहा है क्योंकि आपके मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स वीरैम को थ्रैश कर रहे हैं, या फिर सिंपली इसलिए क्योंकि आपके जीपीयू ने फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के लिए अपनी फिजिकल लिमिट को रीच कर लिया है? इन सवालों के जवाब देने के लिए परफॉर्मेंस इंजीनियर्स एक यूनिफाइड एनालिटिकल फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं जिसे द रूफलाइन मॉडल कहते हैं। 2009 में सैमुअल विलियम्स, एंड्रयू वाटरमैन और डेविड पैटरसन द्वारा पहली बार फॉर्म्युलेट किया गया रूफलाइन मॉडल एक एप्लीकेशन के हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को होस्ट सिस्टम के फंडामेंटल फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के साथ मैप करता है। इस सेक्शन में हम एरिथमेटिक इंटेंसिटी का मैथमेटिकल फाउंडेशन एस्टेब्लिश करेंगे। एनसीयू का यूज करके लॉग रूफलाइन चार्ट्स को रीड और जनरेट करना सीखेंगे। कूड़ा कर्नल्स को अलग एग्जीक्यूशन रिजिम्स में क्लासिफाई करेंगे और अपने कोड को हार्डवेयर लिमिट्स की तरफ पुश करने के लिए टारगेटेड माइक्रो आर्किटेक्चरल ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेंगे। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल फाउंडेशन एरिथमेटिक इंटेंसिटी रूफलाइन चार्ट पर एक भी पॉइंट रखने से पहले हमें उस कोर मेट्रिक को समझना होगा जो सभी पैरेलल कंप्यूट आर्किटेक्चर को गवर्न करता है, एरिथमेटिक इंटेंसिटी, जिसे अक्सर ऑपरेशनल इंटेंसिटी भी कहा जाता है। एरिथमेटिक इंटेंसिटी, जिसे आई से डिनोट किया जाता है, ये मेजर करती है कि एक कर्नल जीपीयू मेमोरी हायरार्की में ट्रांसफर होने वाले डेटा के हर एक बाइट के लिए कितना कंप्यूट परफॉर्म करता है। आई इक्वल्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय डीरैम मेमोरी एक्सेसिस बाइट्स ट्रांसफर्ड। अरिथमेटिक इंटेंसिटी की यूनिट्स को फ्लॉप्स पर बाइट या फ्लॉप्स पर बाइट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। यह डायग्राम एक जीपीयू में ग्लोबल मेमोरी और स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है और यह समझाता है कि कैसे फ्लोटिंग पॉइंट और टेंसर ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा मेमोरी से कंप्यूट इंजन में ट्रांसफर होता है। यह देखने के लिए कि एल्गोरिदम्स के बीच अरिथमेटिक इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, आइए 2 फंडामेंटल लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, वेक्टर एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल ए नाइव वेक्टर एडिशन। हमारे अर्ली चैप्टर्स के बेसलाइन वेक्टर एडिशन कर्नल को रिकॉल करें। C ऑफ i इक्वल्स A ऑफ i प्लस B ऑफ i। कंप्यूट वर्क हर एलिमेंट i के लिए जीपीयू एग्जैक्टली 1 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन या 1 फ्लॉप परफॉर्म करता है। मेमोरी वर्क उस एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए जीपीयू को एरे A से 4 बाइट्स रीड करने होंगे, एरे B से 4 बाइट्स रीड करने होंगे और एरे C में 4 बाइट्स राइट करने होंगे। वह डीरैम मेमोरी ट्रैफिक के 12 बाइट्स के इक्वल है। वेक्टर एडिशन के लिए अरिथमेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। आई सबस्क्रिप्ट वेक एड इक्वल्स 1 फ्लॉप डिवाइडेड बाय 12 बाइट्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.0833 फ्लॉप्स पर बाइट है। नोटिस कीजिए कि यह नंबर कितना लो है। अल्ट्रा वाइड वीरैम बस में ट्रांसफर होने वाले हर बाइट के लिए जीपीयू एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के 1/10 से भी कम परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन C इक्वल्स A टाइम्स B। अब आइए n बाई n डायमेंशन के 2 स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जामिन करते हैं और चैप्टर 18 और चैप्टर 19 से हमारे पैरेलल परफॉर्मेंस एनालिसिस पर वापस चलते हैं। कंप्यूट वर्क C इक्वल्स A टाइम्स B कंप्यूट करने के लिए n क्यूब्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस और n क्यूब्ड स्केलर एडिशंस की जरूरत होती है, जो टोटल 2 n क्यूब्ड फ्लॉप्स होते हैं। मेमोरी वर्क नाइव इम्प्लीमेंटेशन। एक नाइव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन C के हर सिंगल एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स A से n एलिमेंट्स और मैट्रिक्स B से n एलिमेंट्स रीड करता है। C के फाइनल n स्क्वेयर्ड एलिमेंट्स को राइट करने से टोटल मेमोरी ट्रैफिक 2 n क्यूब्ड प्लस n स्क्वेयर्ड सिंगल प्रिसीजन फ्लोट्स या 8 n क्यूब्ड प्लस 4 n स्क्वेयर्ड बाइट्स के प्रोपोर्शनल होता है। लार्ज n के लिए लीडिंग टर्म डोमिनेट करता है, जिससे नाइव इंटेंसिटी मिलती है। I सबस्क्रिप्ट नाइव मैट मल अप्रोक्सीमेटली 2 n क्यूब्ड फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय 8 n क्यूब्ड बाइट्स है,
जो कि 0.25 फ्लॉप्स पर बाइट के इक्वल है। एग्जाम्पल सी टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शेयर्ड मेमोरी रीयूज चैप्टर 20 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टाइलिंग एल्गोरिथम्स में हमने शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग इंट्रोड्यूस की थी। फास्ट एल वन या शेयर्ड मेमोरी में टी एस टाइम्स टी एस डायमेंशन के सब टाइल्स लोड करके एक ब्लॉक के थ्रेड्स वी रैम से नया डा फेच करने से पहले लोडेड एलिमेंट्स को टी एस टाइम्स रीयूज करते हैं। टी एस इक्वल टू 32 के टाइल साइज के साथ टोटल डी रैम मेमोरी ट्रैफिक 32 के फैक्टर से कम हो जाता है। मेमोरी ट्रैफिक सबस्क्रिप्ट टाइल्ड अप्रोक्सीमेटली 8n क्यूब्ड डिवाइडेड बाय टी एस है, जो 8n क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 32 के इक्वल है, जो 0.25 n क्यूब्ड बाइट्स के इक्वल है। टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए अरिथमेटिक इंटेंसिटी को रिकैलकुलेट करना। आई सबस्क्रिप्ट टाइल्ड मैट मल अप्रोक्सीमेटली 2n n क्यूब्ड फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय 0.25 n क्यूब्ड बाइट्स है, जो 8.0 फ्लॉप्स पर बाइट के इक्वल है। शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग का यूज करके हमने बिना अंडरलाइंग मैथमेटिकल आउटपुट को बदले अपने एल्गोरिदम की अरिथमेटिक इंटेंसिटी को 32 टाइम्स बढ़ा दिया है। सेक्शन ब्रेक डिकंस्ट्रक्टिंग द रूफलाइन चार्ट रूफलाइन मॉडल जीपीयू परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करता है। इसके लिए वर्टिकल एक्सिस पर अटेनेबल परफॉर्मेंस जिसे जी फ्लॉप्स पर सेकंड या टी फ्लॉप्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अरिथमेटिक इंटेंसिटी यानी फ्लॉप्स पर बाइट के अगेंस्ट एक लॉग स्केल का यूज करके प्लॉट करता है। यह डायग्राम रूफलाइन परफॉर्मेंस मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर की परफॉर्मेंस लिमिटेशंस को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाने वाला एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यह टेराफ्लॉप्स में परफॉर्मेंस को फ्लॉप्स पर बाइट में अरिथमेटिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट करता है, जिसमें 2 डिस्टिंक्ट बाउंड्स दिखाई देते हैं। एक डायगोनल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट की जाने वाली मेमोरी बैंडविड्थ सीलिंग और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट की जाने वाली पीक कंप्यूट सीलिंग, जो एक नी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जो मेमोरी बाउंड एप्लीकेशंस को कंप्यूट बाउंड एप्लीकेशंस से डिस्टिंग्विश करता है। ये मॉडल एक बाउंडिंग एनवेलप यानी एक रूफ क्रिएट करता है, जो आपके जीपीयू आर्किटेक्चर की 2 फिजिकल लिमिट्स से डिफाइन होता है। नंबर 1 द मेमोरी बैंडविड्थ सीलिंग द स्लैंटेड रूफ। जब अरिथमेटिक इंटेंसिटी लो होती है तो कर्नल परफॉर्मेंस इस बात से लिमिट होती है कि जीपीयू मेमोरी सबसिस्टम कितनी तेजी से स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स को डेटा फीड कर सकता है। इस रीजन में मैक्सिमम अटेनेबल परफॉर्मेंस इससे डिफाइन होती है। परफॉर्मेंस सबस्क्रिप्ट मेमोरी इक्वल्स बी सबस्क्रिप्ट पीक टाइम्स आई, जहां भी पीक जीपीयू की पीक थ्योरेटिकल वी रैम मेमोरी बैंडविड्थ है, जैसे कि एनवीडिया RTX 3090 पर 936 गीगाबाइट्स पर सेकंड या एनवीडिया A100 SX-M4 पर 2000 गीगाबाइट्स पर सेकंड। एक लॉग स्केल पर यह लीनियर रिलेशनशिप +1 के स्लोप के साथ एक स्ट्रेट डायगोनल लाइन की तरह दिखाई देती है। द पीक कंप्यूट सीलिंग द फ्लैट रूफ। जब अरिथमेटिक इंटेंसिटी हाई होती है तो मेमोरी सबसिस्टम जीपीयू कंप्यूट कोर्स को आसानी से फीड कर देता है। परफॉर्मेंस अब इस बात से लिमिटेड होती है कि फिजिकल एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस एल यूज FPP32 कोर्स और टेंसर कोर्स पर क्लॉक साइकिल कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस सबस्क्रिप्ट कंप्यूट इक्वल्स बी सबस्क्रिप्ट पीक, जहां भी पीक जीपीयू का थ्योरेटिकल पीक कंप्यूट थ्रूपुट है, जैसे कि RTX 3090 पर 19.5 टेराफ्लॉप्स FP32 वेक्टर कंप्यूट या AI100 पर 312 टेराफ्लॉप्स FP16 टेंसर कोर कंप्यूट। ये ग्राफ के टॉप पर एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखता है। नी पॉइंट रिच पॉइंट व इंटरसेक्शन जहां स्लांटेड मेमोरी बैंडविड्थ सीलिंग हॉरिजॉन्टल कंप्यूट सीलिंग से मिलती है, उसे नी पॉइंट यानी आई नी कहा जाता है। हम मेमोरी बाउंड इक्वेशन को कंप्यूट बाउंड इक्वेशन के इक्वल टू सेट करके नी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करते हैं। बी सबस्क्रिप्ट पीक टाइम्स आई सबस्क्रिप्ट नी इक्वल्स बी सबस्क्रिप्ट पीक, जिसका मतलब है कि आई सबस्क्रिप्ट नी इक्वल्स बी सबस्क्रिप्ट पीक डिवाइडेड बाय बी सबस्क्रिप्ट पीक। चलिए एक मॉडर्न हार्डवेयर टारगेट के लिए आई नी कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड FP32 वेक्टर मैथ पर ऑपरेट करने वाला एनवीडिया A100 GPU पीक FP32 कंप्यूट थ्रूपुट पी पीक 19.5 टेराफ्लॉप्स है, जो कि 19.5 टाइम्स 10 टू द 12th फ्लॉप्स पर सेकंड है। पीक HBM2 मेमोरी बैंडविड्थ भी पीक 1555 गीगाबाइट्स पर सेकंड है, जो कि 1.555 टाइम्स 10 टू द 12th बाइट्स पर सेकंड है। आई सबस्क्रिप्ट नी इक्वल्स 19.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 12 फ्लॉप्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.555 टाइम्स 10 टू
द पावर ऑफ 12 बाइट्स पर सेकंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12.54 फ्लॉप्स पर बाइट है। यह नंबर हमें क्या बताता है? अगर आपके कस्टम कूडा कर्नेल की अरिथमेटिक इंटेंसिटी 12.54 फ्लॉप्स पर बाइट से कम है, तो ये नहीं पॉइंट के लिए लेफ्ट में आता है। उस कर्नेल के लिए जीपीपीयू के कंप्यूट एएलयूज का 100% यूटिलाइज करना फिजिकली इम्पॉसिबल है, चाहे आप अपने लूप्स को कितना भी अनरोल क्यों न कर ले। जीपीयू मेमोरी बस सिंपली इतनी तेजी से डेटा सप्लाई नहीं कर सकती। सेक्शन ब्रेक एनसाइट कंप्यूट एनसीयू के साथ रूफलाइन डेटा एक्सट्रैक्ट करना, असेंबली डंप्स का यूज करके हाथ से रॉ इंस्ट्रक्शन काउंट्स और मेमोरी बाइट्स कैलकुलेट करने के बजाय एनसाइट कंप्यूट एग्जीक्यूशन के दौरान सीधे हार्डवेयर परफॉर्मेंस काउंटर्स को रीड करके रूफलाइन कलेक्शन को ऑटोमेट करता है। कमांड लाइन के जरिए रूफलाइन रिपोर्ट जनरेट करना, लाइनेक्स टर्मिनल से रूफलाइन मैट्रिक्स कैप्चर करने के लिए डैश सेक्शन स्पीड ऑफ लाइट अंडरस्कोर रूफलाइन चार्ट फ्लैग के साथ एनसीयू को इन्वोक करें। यह कमांड एक कंपाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन पर एनवीडिया एनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलिंग टूल को रन करती है। यह प्रोफाइलिंग प्रोसेस को स्पेसिफिक जीपीयू कर्नल्स को टारगेट करने के लिए फिल्टर करती है, जो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पैटर्न से मैच्ड करते हैं। हार्डवेयर लिमिट यूटिलाइजेशन को एनालाइज करने के लिए एक रूफलाइन परफॉर्मेंस चार्ट जनरेट करती है और आउटपुट को एक डेजिग्नेटेड प्रोफाइल रिपोर्ट फाइल में सेव करती है। जब आप एनसाइट कंप्यूट ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर रूफलाइन प्रोफाइल रिपोर्ट .ncU रेप ओपन करते हैं, तो एनसीयू एक लॉग प्लॉट दिखाता है, जो आपके जीपीयू की पीपी हार्डवेयर सीलिंग्स को एक डिस्टिंक्ट मार्कर के साथ दिखाता है, जो आपके प्रोफाइल कर्नेल लॉन्च को रिप्रेजेंट करता है। एनवीडिया एनसाइट कंप्यूट की यह प्रोफाइलिंग रिपोर्ट जीफोर्स RTX 3090 ग्राफिक्स कार्ड पर रन हो रहे एक बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल की परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है। एनालिसिस से पता चलता है कि यह ऑपरेशन मेमोरी बाउंड है, जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस टू मेमोरी एक्सेस के लो रेशियो की वजह से हार्डवेयर की पीक थियोरिटिकल परफॉर्मेंस का सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन ही अचीव कर पाता है। रॉ मेट्रिक काउंटर्स बिहाइंड द चार्ट। अगर आप स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रिप्ट्स, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी CI एनवायरनमेंट्स या कस्टम पायथन डेटा फ्रेम्स के अंदर रूफलाइन डेटा कलेक्ट और कैलकुलेट करना प्रेफर करते हैं, तो आप डायरेक्टली अंडरलाइंग मैट्रिक कीज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह कमांड ग्राफिक्स कार्ड पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए एनवीडिया प्रोफाइलिंग टूल को रन करता है। यह परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मेजर करता है, जिसमें सिंगल प्रिसीजन मैथ ऑपरेशंस, मेमोरी ट्रांसफर वॉल्यूम और ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम शामिल हैं। यहां बताया गया है कि एनसीयू इन रॉ काउंटर्स को कैसे कंबाइन करता है। टोटल फ्लॉप्स एग्जीक्यूटेड। टोटल फ्लॉप्स इक्वल्स इंस्ट अंडरस्कोर इफ एड प्लस इंस्ट अंडरस्कोर इफ प्लस 2 टाइम्स इंस्ट अंडरस्कोर इफ FMA प्लस टेंसर अंडरस्कोर ऑप्स। नोट फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड इंस्ट्रक्शंस इफ FMA को 2 फ्लॉप्स काउंट किया जाता है, क्योंकि वे एक सिंगल हार्डवेयर साइकिल में A टाइम्स B प्लस C कंप्यूट करते हैं। अचीव्ड कंप्यूट थ्रूपुट G फ्लॉप्स पर सेकंड। अचीव्ड G फ्लॉप्स पर सेकंड इक्वल टू टोटल फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी GPPU डबल अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर ड्यूरेशन डॉट सम इन सेकंड्स टाइम्स 10 to the power of 9। अचीव्ड मेमोरी ट्रैफिक बाइट्स। टोटल मेमोरी बाइट्स इक्वल टू DRAM डबल अंडरस्कोर बाइट्स डॉट सम। कैलकुलेटेड इंटेंसिटी I इक्वल टू टोटल फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी बाइट्स। हायरार्किकल रूफलाइंस DRAM वर्सेस L2 वर्सेस L1। एक सिंगल GPU में एक्चुअली मल्टीपल मेमोरी लेयर्स होती हैं, क्योंकि L2 कैशे का थ्रूपुट ग्लोबल DRAM से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है, इसलिए NCU हायरार्किकल रूफलाइंस डिस्प्ले करता है। यह डायग्राम एक रूफलाइन परफॉर्मेंस मॉडल को दिखाता है, जो अरिथमेटिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट टेराफ्लॉप्स में एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को प्लॉट करता है। यह दिखाता है कि कैसे परफॉर्मेंस अलग अलग लिमिट से बाउंडेड होती है, जिसमें DRAM मेमोरी रूफलाइन, L2 कैश रूफलाइन, L1 कैश रूफलाइन और अल्टीमेट पीक कंप्यूट सीलिंग शामिल हैं, और साथ ही इन बाउंड्रीज के रिलेटिव एक स्पेसिफिक कर्नेल डेटा पॉइंट की पोजीशन को भी हाईलाइट करता है। DRAM रूफलाइन फिजिकल VRAM चिप्स के अक्रॉस ट्रैवल करने वाले ट्रैफिक को मेजर करती है। L2 रूफलाइन SSMs और L2 कैशे के बीच ट्रैवल करने वाले ट्रैफिक को मेजर करती है। L1 या टेक्स रूफलाइन SML या शेयर्ड मेमोरी पाइपलाइंस के अंदर ट्रैवल करने वाले ट्रैफिक को मेजर करती है। अगर आपका कर्नेल पॉइंट DRAM रूफलाइन से काफी नीचे है, लेकिन L2 कैशे रूफलाइन को टच करता है, तो आपका एल्गोरिदम L2 में डेटा को सक्सेसफुली कैशे कर रहा है, लेकिन फिजिकल VRAM बैंडविड्थ के बजाय L2 रीड थ्रूपुट से बाउंड है। सेक्शन ब्रेक।
नेविगेटिंग द ऑपरेटिंग रिजीम्स डायग्नोसिस एंड एक्शन प्लान्स। एक बार जब आप एनसीयू रूफलाइन चार्ट पर अपना कर्नेल लॉन्च प्लॉट करते हैं तो इसकी पोजीशन 3 डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूशन रिजीम्स में से किसी एक में आती है। हर रिजीम के लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। यह डायग्नोस्टिक चार्ट रूफलाइन मॉडल पर बेस्ड एक परफॉर्मेंस एनालिसिस फ्रेमवर्क को आउटलाइन करता है। यह सिस्टम बॉटलनेक्स को 3 की एग्जीक्यूशन स्टेट्स में कैटेगराइज करता है। मेमोरी बाउंड सिनेरियोज, जहां ऑप्टिमाइजेशन को अरिथमेटिक इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। कंप्यूट बाउंड सिनेरियोज, जहां गोल पाइपलाइन एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है। और लेटेंसी बाउंड सिनेरियोज, जिन्हें थ्रेड ऑक्यूपेंसी को फिक्स करने की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। रेजिम 1 मेमोरी बाउंड, जहां आई नी से कम है। आपका कर्नेल पॉइंट के लेफ्ट में तिरछी मेमोरी बैंडविड्थ सीलिंग पर या उसके पास बैठता है। डायग्नोसिस। जीपीयू कंप्यूट इंजन क्लॉक साइकिल्स आइडल बिताते हैं, जबकि वार्प शेड्यूलर ग्लोबल वी रैम इंटरकनेक्ट पर मेमोरी रिक्वेस्ट के वापस आने का वेट करते हैं, यानी एनसीयू में स्टॉल लॉन्ग स्कोरबोर्ड। ऑप्टिमाइजेशन एक्शन प्लान। एक मेमोरी बाउंड कर्नेल को ऊपर और राइट की तरफ पुश करने के लिए आपका गोल अरिथमेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाना है, पर डी रैम बाइट ट्रांसफर पर ज्यादा फ्लॉप्स या मेमोरी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है। कर्नेल फ्यूजन। सीक्वेंशियल मेमोरी बाउंड कर्नेल्स को एक सिंगल यूनिफाइड कर्नेल में कंबाइन करें, जैसे कि एक कन्वॉल्यूशन कर्नेल रन करने, आउटपुट मैट्रिक्स को वापस वी रैम में लिखने और फिर एक सेपरेट RELU कर्नेल लॉन्च करने के बजाय उन्हें एक कर्नेल में फ्यूज कर दें। ये जीपीयू प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक मेमोरी बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसे कर्नल फ्यूजन के रूप में जाना जाता है। ये एक इनएफिशिएंट अप्रोच जो कन्वोल्यूशन और एक्टिवेशन के लिए 2 सेपरेट ऑपरेशंस लॉन्च करता है और इंटरमीडिएट डेटा को मेन मेमोरी के जरिए भेजने पर मजबूर करता है, की तुलना एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच से करता है जो दोनों स्टेप्स को एक सिंगल एग्जीक्यूशन में कंबाइन करता है। ऑपरेशंस को फ्यूज करके एक्टिवेशन फंक्शन डेटा को डायरेक्टली फास्ट रजिस्टर्स में प्रोसेस करता है, इससे पहले कि उसे मेन मेमोरी में राइट किया जाए, जिससे मेमोरी बॉटलनेक्स काफी कम हो जाते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग के जरिए डेटा रीयूज। जैसा कि चैप्टर 26 में देखा गया है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड ग्लोबल मेमोरी एरेज को शेयर्ड मेमोरी टाइल्स में स्टेज करें ताकि बाद के रीड्स डी रैम को हिट किए बिना AL1 स्पीड पर सर्व किए जा सकें। डेटा टाइप डिमोशन रिड्यूस्ड प्रिसीजन। फ्लोट एरेज को सिंगल प्रिसीजन फ्लोट वाइट से हाफ प्रिसीजन हाफ या NVB फ्लोट 16 2 बाइट्स पर ट्रांजिशन करें। यह बिल्कुल सेम नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए मेमोरी बैंडविड्थ की डिमांड को आधा कर देता है, जिससे आपकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी तुरंत दोगुनी हो जाती है। मेमोरी कोएलेसिंग को फिक्स करें। जैसा कि सेक्शन 31.4 में डायग्नोज किया गया है, सुनिश्चित करें कि एक वार्प में थ्रेड्स कंटिगुअस एड्रेसेस को एक्सेस करें ताकि इनकमिंग 32 बाइट कैशे सेक्टर्स का 100% एक्टिव थ्रेड्स द्वारा कंज्यूम किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। रेजिम 2 कंप्यूट बाउंड, जहां आई नी से ज्यादा है। आपका कर्नेल पॉइंट के राइट में सीधे फ्लैट हॉरिजॉन्टल कंप्यूट सीलिंग के सामने बैठता है। डायग्नोसिस। जीपीयू मेमोरी सबसिस्टम आसानी से डेटा डिलीवर कर रहा है, लेकिन फिजिकल एग्जीक्यूशन हार्डवेयर जैसे ALU FP यूनिट्स या टेंसर कोर्स लगभग मैक्सिमम थ्रूपुट पर चल रहे हैं, यानी NCU में स्टॉल मैथ पाइप थ्रॉटल। ऑप्टिमाइजेशन एक्शन प्लान। आपका गोल यहां इंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी है, यानी एग्जीक्यूशन हार्डवेयर से हर क्लॉक साइकिल पर ज्यादा थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस निकालना। अनरोल इनर लूप्स। एक्सप्लिसिट कंपाइलर डायरेक्टिव्स #pragma अनरोल का यूज करें ताकि लूप इंडेक्स इंक्रीमेंटिंग ब्रांच टेस्ट्स और कंडीशनल जंप ओवरहेड को हटाया जा सके। ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक 2 स्मॉल वेक्टर्स पर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। ये बोथ वेक्टर्स के एलिमेंट्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कन्वर्ट करती है, उन्हें पेयरवाइज मल्टीप्लाई करती है और रिजल्ट्स को रनिंग टोटल में ऐड करती है। परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए लूप को 8 टाइम्स अनरोल करने के लिए एक कंपाइलर डायरेक्टिव का यूज किया जाता है। फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FMA ऑपरेशंस का यूज करें। यह पक्का करें कि कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को सिंगल साइकिल FMA इंस्ट्रक्शंस में कंबाइन करें, जैसे कि FMA ऑफ ABC या स्टैंडर्ड A टाइम्स B प्लस C विद -FMAD इक्वल्स ट्रू। फास्ट मैथ इंट्रिंसिक्स का यूज करें। हैवी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैथ फंक्शंस को हाई थ्रूपुट हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स से रिप्लेस करें। साइन f ऑफ x को डबल अंडरस्कोर साइन f ऑफ x से रिप्लेस करें। A डिवाइडेड बाय B को
डबल_f डिवाइड f ऑफ a b से रिप्लेस करें। pov ऑफ x y को एप्लीकेबल होने पर डेडिकेटेड एक्सपोनेंशियल मैथ हार्डवेयर से रिप्लेस करें। टेंसर कोर्स WMMAA इंट्रिंसिक्स का फायदा उठाएं। अगर आप मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे एम्पियर हॉपर ब्लैकवेल पर मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कूडा स्केलर कोर ALU से टेंसर कोर्स पर स्विच करें। रैप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट WMMAAPI का यूज करके। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनसाइट, टेंसर कोर्स पर स्विच करने से हॉरिजॉन्टल कंप्यूट रूट रूफलाइन ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल NVIDIA A100 पर पीक कंप्यूट को 19.5 टेराफ्लॉप्स से बढ़ाकर 312 टेराफ्लॉप्स तक ले जाना। ध्यान दें कि कंप्यूट सीलिंग को बढ़ाने से नी भी काफी ज्यादा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। रेजिम 3 लेटेंसी बाउंड या सब ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन सीलिंग्स से काफी नीचे। आपका कर्नल पॉइंट ग्राफ पर नीचे की तरफ है जो स्लांटेड मेमोरी सीलिंग और फ्लैट कंप्यूट रूफलाइन दोनों से काफी नीचे है। डायग्नोसिस, आपका कर्नल न तो मेमोरी बैंडविड्थ को सैचुरेट कर रहा है और न ही कंप्यूट पाइपलाइंस को सैचुरेट कर रहा है। ये एग्जीक्यूशन इनएफिशिएंसीज, लेटेंसी, स्टॉल, स्लो वार्प, ऑक्यूपेंसी या ब्रांच डाइवर्जेंस में फंसा हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन एक्शन प्लान, अरिथमेटिक इंटेंसिटी की चिंता करने से पहले NCU माइक्रोमीट्रिक्स का यूज करके अंडरलाइंग एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स को फिक्स करें। रिजॉल्व लो ऑक्यूपेंसी, लॉन्च ऑक्यूपेंसी अचीव्ड.pct चेक करें। अगर ऑक्यूपेंसी लो है तो लॉन्च बाउंड्स का यूज करके पर थ्रेड रजिस्टर काउंट कम करें या पर ब्लॉक डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस को कम करें। मिनिमाइज एग्जीक्यूशन डाइवर्जेंस, वॉर्प्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ब्रांच कंडीशंस को एलिमिनेट करें जहां थ्रेड्स डिफरेंट पाथ डायरेक्शंस लेते हैं। रिड्यूस सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड, सिंक थ्रेड्स कॉल्स को ऑडिट करें। एंश्योर करें कि वर्कलोड इम्बैलेंस की वजह से थ्रेड ब्लॉक्स में वॉर्प सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स पर खाली बैठकर वेट न कर रहे हों। सेक्शन ब्रेक। वर्क केस स्टडी रूफलाइन इवोल्यूशन ऑफ अ GMM कर्नेल। ये देखने के लिए कि कर्नेल डेवलपमेंट के दौरान रूफलाइन मॉडल एक गाइडिंग कंपास की तरह कैसे काम करता है, आइए एक NVIDIA GPU पर सी पर सिंगल प्रिसिजन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई SGEMM कर्नेल के 3 इटरेटिव वर्जन्स को ट्रैक करें जिसकी पीक DRAM बैंडविड्थ B पीक इक्वल टू 900 GB पर सेकंड है और पीक FP32 कंप्यूट P पीक इक्वल टू 18.0 टेराफ्लॉप्स है जहां INI इक्वल टू 20.0 फ्लॉप्स पर बाइट है। यह डायग्राम एक रूफलाइन परफॉर्मेंस मॉडल को इलस्ट्रेट करता है जो एक GPU कर्नल के 3 ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स को कंपेयर करता है। यह टेराफ्लॉप्स में कंप्यूटेशनल थ्रूपुट को अरिथमेटिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट करता है और दिखाता है कि कैसे एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन से टाइल्ड शेयर्ड मेमोरी और फाइनली टेंसर कोर्स पर मूव करने से परफॉर्मेंस प्रोग्रेसिवली हार्डवेयर की पीक कंप्यूट लिमिट की तरफ इंप्रूव होती है। इटरेशन 1 द नाइव SGEMM कर्नेल। हम अपने स्टैंडर्ड ट्रिपल नेस्टेड लूप नाइव कर्नेल के साथ शुरू करते हैं जो सीधे VRAM में राइट करता है। यह कूड़ा कर्नल सिंगल प्रिसिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एक बेसिक पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। हर GPU थ्यू थ्रेड एग्जीक्यूशन ग्रिड में अपनी पोजीशन के बेसिस पर अपने टारगेट रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिन करता है। अगर ये कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स डायमेंशंस के अंदर हैं तो थ्रेड फर्स्ट मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करता है और फाइनली एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को आउटपुट मैट्रिक्स में सेव कर देता है। NCU से मेजर्ड मैट्रिक्स टोटल फ्लॉप्स 2.147 टाइम्स 10 to the 9th फ्लॉप्स। DRAM बाइट्स ट्रांसफर्ड 8.58 टाइम्स 10 to the 9th बाइट्स। मेजर्ड ड्यूरेशन 10.0 मिलीसेकंड्स या 0.010 सेकंड्स। कैलकुलेटेड मैट्रिक्स अरिथमेटिक इंटेंसिटी I इक्वल टू 2.147 टाइम्स 10 to the 9th डिवाइडेड बाय 8.58 टाइम्स 10 to the 9th जो इक्वल टू है 0.25 फ्लॉप्स पर बाइट के। अचीव्ड परफॉर्मेंस इक्वल टू 2.147 टाइम्स 10 to the 9th डिवाइडेड बाय 0.010 जो इक्वल टू है 0.2147 टेराफ्लॉप्स के। रूफलाइन एनालिसिस I इक्वल टू 0.25 पर हमारी मेमोरी रूफलाइन पर मैक्सिमम थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस 900 GB पर सेकंड टाइम्स 0.25 है जो इक्वल टू है 0.2225 टेराफ्लॉप्स के 5 टेराफ्लॉप्स के। हमारा मेजर्ड 0.211447 टेराफ्लॉप्स सीधे डायगोनल मेमोरी रूफलाइन के ऊपर बैठता है। कर्नेल 100% मेमोरी बाउंड है। यहाँ इंस्ट्रक्शन अनरोलिंग ऐड करने से कुछ नहीं होगा।
हमें अरिथमेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करनी होगी। सेक्शन ब्रेक। इटरेशन टू शेयर्ड मेमोरी यूज करते हुए टाइल्ड SGEM हम पार्शियल प्रोडक्ट्स कंप्यूट करने से पहले शेयर्ड मेमोरी में 32x32 डेटा सब टाइल्स लोड करने के लिए अपने कर्नेल को रीराइट करते हैं। यह CUDA कोड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ये इनपुट मैट्रिसेस के छोटे सबसेक्शंस को फास्ट शेयर्ड मेमोरी में लोड करके मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज करता है। थ्रेड्स कोऑपरेटिवली इन टाइल्स को लोड करते हैं, डेटा अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए सिंक्रोनाइज करते हैं, एक लूप में पार्शियल डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट करते हैं और ग्लोबल मेमोरी में आउटपुट मैट्रिक्स में वापस लिखने से पहले फाइनल रिजल्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। NCU से मेजर्ड मैट्रिक्स टोटल फ्लॉप्स हैं 2.147 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 फ्लॉप्स। DRAM बाइट्स ट्रांसफर्ड हैं 2.68 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 बाइट्स, जो 32 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। मेजर्ड ड्यूरेशन है 0.63 मिलीसेकंड्स या 0.00063 सेकंड्स। कैलकुलेटेड मैट्रिक्स अरिथमेटिक इंटेंसिटी I इक्वल टू 2.147 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 2.68 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, जो इक्वल है 8.0 फ्लॉप्स पर बाइट के। अचीव्ड परफॉर्मेंस इक्वल टू 2.147 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 0.00063, जो इक्वल है 3.40 T फ्लॉप्स के। रूफलाइन एनालिसिस अरिथमेटिक इंटेंसिटी को राइटवर्ड शिफ्ट करके 0.25 से 8.00 फ्लॉप्स पर बाइट करने पर हमारी परफॉर्मेंस 0.215 T फ्लॉप्स से लीप करके 3.40 T फ्लॉप्स हो गई, जो कि एक 15.8 टाइम्स रियल वर्ल्ड स्पीड अप है। ध्यान दें कि हम अभी भी अपने नी पॉइंट के लेफ्ट में हैं, I नी इक्वल टू 20.0, जिसका मतलब है कि कर्नेल अभी भी टेक्निकली मेमोरी बाउंड है, लेकिन स्लांटेड रूफलाइन पर एक बहुत ही सुपीरियर बैंडविड्थ पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। इटरेशन 3 टेंसर कोर ऑप्टिमाइजेशन WMMA प्लस मिक्स्ड प्रिसीजन। कंप्यूट बाउंड रेजिम में नी पॉइंट को क्रॉस करने के लिए हम अपने इनपुट्स को हाफ प्रिसीजन हाफ में कन्वर्ट करते हैं और CUDA वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट WMMA हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स का यूज करते हैं। ये CUDA C प्लस कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि NVIDIA के वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और एक्यूमुलेट API का यूज करके टेंसर कोर्स पर मिक्स्ड प्रिसीजन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। यह प्रोसेस एक्यूमुलेटर फ्रेगमेंट्स को इनिशियलाइज करता है, वार्प पोजीशंस को कैलकुलेट करता है और इनपुट मैट्रिसेस के थ्रू लूप करता है ताकि फ्रेगमेंट्स को लोड किया जा सके, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट किया जा सके और फाइनल सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट को वापस मेमोरी में राइट किया जा सके। NCU से मेजर्ड मैट्रिक्स टोटल फ्लॉप्स 2.147 टाइम्स 10 टू द 9th फ्लॉप्स। DRAM बाइट्स ट्रांसफर्ड 6.71 टाइम्स 10 टू द 7th बाइट्स FP16 हाफ्ड बाइट साइजेस। मेजर्ड ड्यूरेशन 0.191 मिलीसेकंड्स या 0.000191 सेकंड्स। कैलकुलेटेड मैट्रिक्स अरिथमेटिक इंटेंसिटी I इक्वल टू 2.447 टाइम्स 10 द 9th डिवाइडेड बाई 6.71 टाइम्स 10 टू द 7th, जो इक्वल टू है 32.0 फ्लॉप्स पर बाइट। अचीव्ड परफॉर्मेंस इक्वल टू 2.147 टाइम्स 10 टू द 9th डिवाइडेड बाई 0.000191, जो इक्वल टू है 11.24 T फ्लॉप्स। रूफलाइन एनालिसिस हमारी अरिथमेटिक इंटेंसिटी 32.0 फ्लॉप्स पर बाइट अब FP32 के 20.0 वाले नी पॉइंट के राइट साइड में क्रॉस कर चुकी है। कर्नेल ऑफिशियली कंप्यूट बाउंड है, जो हाई थ्रूपुट हार्डवेयर पाइपलाइंस के काफी अंदर ऑपरेट कर रहा है और 11 से ज्यादा T फ्लॉप्स की कंप्यूट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। परफॉर्मेंस इंजीनियर के लिए प्रैक्टिकल टेकअवेज। जब आप एनसाइट कंप्यूट के रूफलाइन मॉडल का यूज करके अपने कस्टम CUDA कर्नेल्स को एनालाइज कर रहे हों तो इस सिंपल डायग्नोस्टिक फ्लो को फॉलो करें। ये फ्लोचार्ट एक रूफलाइन परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेसिस पर GPU कर्नल्स को ऑप्टिमाइज करने के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझाता है। ये डेवलपर्स को गाइड करता है कि वे कैसे किसी कर्नेल की ऑपरेशनल इंटेंसिटी को एक थ्रेशोल्ड नी पॉइंट से कंपेयर करके ये पता लगाएं कि कर्नेल मेमोरी बाउंड है या कंप्यूट बाउंड। मेमोरी बाउंड कर्नल्स के लिए ये फ्यूजिंग पासेस, शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग यूज करने, प्रिसीजन कम करने और मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने जैसी स्ट्रेटेजीज सजेस्ट करता है। कंप्यूट बाउंड कर्नल्स के लिए ये लूप अनरोलिंग, हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स का यूज करने, टेंसर कोर्स का फायदा उठाने और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को बढ़ाने जैसी टेक्निक्स रिकमेंड करता है।
रूफलाइन मॉडल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। ये गेस करने के बजाय कि लूप्स को अनरोल करना है, मेमोरी स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्मेट करना है या थ्रेड ब्लॉक डायमेंशंस को मॉडिफाई करना है, आप लॉग चार्ट पर अपने कर्नेल को लोकेट कर सकते हैं और हार्डवेयर रियलिटीज को अपना अगला इंजीनियरिंग स्टेप डिसाइड करने दे सकते हैं। अब जैसे जैसे आपके एप्लीकेशंस सिंगल मैथमेटिकल कर्नेल्स से कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस में ग्रो करते हैं, जिसमें मल्टी स्ट्रीम एसिंक्रोनस ट्रांसफर्स, होस्ट साइड लॉन्च क्यूज और मल्टी स्टेज एग्जीक्यूशन ग्राफ्स शामिल हैं, तो प्रोफाइलर रिपोर्ट्स के अंदर इंडिविजुअल कर्नेल लॉन्चेस को आइसोलेट करना चैलेंजिंग हो जाता है। हम लॉजिकल एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज को कैसे मार्क करें, फ्रेम प्रोसेसिंग स्टेप्स को कैसे फ्रेम करें और टाइमलाइन ट्रेसेज को कैसे एनोटेट करें, ताकि इनसाइड सिस्टम्स और इनसाइड कंप्यूट जैसे टूल्स फ्रेंडली ह्यूमन रीडेबल रीजन नेम्स डिस्प्ले कर सकें। इसे सॉल्व करने के लिए हम 31.6 NVTX टूल्स एक्सटेंशन प्रोफाइलर ट्रेसेज में कस्टम टाइमलाइन मार्कर्स इंजेक्ट करना एक्सप्लोर करेंगे।